ऑस्ट्रेलिया कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। रोड बात करूंगा रोडीज की जर्नी की लेकर तो रोडीज की जर्नी कैसी रही आपकी? रोडीज की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, मतलब आई थिंक बिकॉज मैंने रोडीज बहुत ज़्यादा देखा नहीं था पहले। मतलब जब बहुत पहले देखा था तो इट वाज नॉट टू ऑब्जर्व द गेम शो एज इट इज, तो आई यूज टू थिंक इट इज़ वेरी टास्क बेस्ड, बट इसमें जितनी पॉलिटिक्स है ना वो जाके पता चली। बट आई रियली enjoyed इट। मतलब एक तो क्या है कि जब आप 24 घंटे एक एनवायरनमेंट में रहते हो, मतलब मुझे जाने से पहले लग रहा था कि मैं शायद इतना अफेक्ट नहीं होंगी, बट मैं बहुत अफेक्ट हुई, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू गेट टोटली एब्जॉर्ब बाय द गेम। जो सेंटिमेंट होता है कि आप हर डिसीजन से, हर लड़ाई से आप इफेक्ट होते हो, आपको डिप्रेशन भी होता है और आप खुश भी बहुत ज्यादा होते हो। तो ये चीजें ना, मतलब मुझे लग रहा था कि आई विल बी सम लाइक नॉट रियली अफेक्टेड बाय दैट, बट ऐसा नहीं है। यू आर सो अफेक्टेड बाय इट एंड इट्स एन अमेजिंग जर्नी। मुझे लगता है this is something I'm going to really cherish for my entire life, this journey, and this is was very special. कभी आपने सोचे थे कि 57 की एज में जाके आपने रोडीज करोगे? मैंने तो बहुत सारी चीजें नहीं सोची थी। और ये क्या था कि ये मेरी कोई प्लानिंग में नहीं था। ये बहुत, मतलब सोचिए कि ऑडिशन से कोई 15 दिन पहले, ठीक है, तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था। और मेरे को जो मेरे जिम के कोच हैं उन्होंने बोला कि रोडीज का ऑडिशन क्यों नहीं देते, और उन्होंने इतने नॉर्मली बोला ना कि जैसे कि कोई आम बात है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल सी है। मुझे लगा कि, मैंने कहा मैं दूं क्या? बोले हाँ आपको देना चाहिए। मैं तो दिल्ली चली गई। और वहां जाके जब नहीं हुआ ना तो बहुत, बिकॉज आई वेंट टोटली अनप्रिपेयर्ड। जब वहां बोला गया कि 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैंने 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन दिया, बट इट वॉज नॉट एन इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। तब मुझे हर्ट हुआ और मुझे लगा कि आई शुड हैव गॉन प्रिपेयर्ड एंड आई शुड गिव अनदर गो एट इट। तो तब मैं हैदराबाद गई और वहां से हुआ। और दोनों जगह मतलब इवन लंबी लंबी लाइनें, और पता था कि सुबह से लेके रात लगेगी। यार मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ बच्चों को एंड दे टेलिंग मी मम्मा वापस आ जाओ। और तब मैं कह रही हूँ नहीं, वापस तो नहीं आऊंगी, इंटरव्यू तो मैं पूरा जीडी अपना दे कर आऊंगी, ऐसे तो मैं नहीं आऊंगी। तो इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था तो आई वुड से आई एंजॉयड इट इवन मोर। ओके, जब बात करूं वहां पे आपको लेके, एक एज के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, कोई टास्क होता है तो वो आपको एज के हिसाब से चैलेंजिंग लगा आपको? ऐसा कुछ? हाँ, कुछ कुछ तो मुझे लगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बेस्ड है। जैसे अगर पहले वाला ही बोले हम, द क्लैश ऑफ किष्किंधा, तो उसमें 2-3 लेवल्स पे। एक तो जो वो प्रॉपर पल युद्ध चल रहे हैं और गिर रहे हैं, और इतनी मतलब बहुत सारी इंजरीज हुई सारे टास्क में। तो वो मुझे लग रहा था, मैंने खैर अपने आप को पिच भी नहीं किया था, बट मुझे लग वो थोड़ा एक मुझे लगा मिनट कि मैं नहीं कर सकती। दूसरा, मेरी अरे, हाइट, हाँ पिताजी। प्लेटफॉर्म था ना, हाँ, काफी हेलो। ऊंचा था। और लोग अपने आप को हीव अप करके जब चढ़, मैं क्या मैं बोलते ये हैं, सोच रही थी कि मैं ऊपर भी कैसे चढ़ूंगी मड मतलब में मड। तरीके से। पर नॉट ऑल द टास्क, बाकी टास्क मुझे मोरलेस, मतलब जो मैं स्ट्रेंथ कह रहा था कि ये सुमन इंदौरी वाली जो कुसुम है ना, आई वॉज नॉट एट पार। वो जा रही बट है अदरवाइज कोई ऐसा हॉस्पिटल। नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं था उसका कि मैं खून आया था तो मैं वहीं आई से एम सब फिट। स्टोरी कर रही और ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं ये नहीं। थी। मैं पढ़नी तो नहीं थी। ओके, वहीं पे हम बात करें, जब जजेस आपको रॉडी सॉल्यूट कर रहे थे तो आपका वो चेहरे पे जो रौनक था वो अलग था। कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस आपका, वो हमें बताइए। इट वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल, वेरी इमोशनल, क्योंकि क्या था कि उसके पहले तो मुझे मना कर दिया गया था कि देल बी नो बिडिंग फॉर मी, विच वॉज राइट, क्योंकि बिडिंग तो मेरे लिए नहीं हुई। बट मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर हाँ यही, यार। और ये लाइफ मेरे साथ ना पहली बार बनाना बंदा है यार वो। कि एज को लेकर ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ब्लॉक हुई हैं। क्योंकि मैं अगर पीएचडी की बात करूं, पीएचडी करी, लेकिन उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए जब जाना होता है, देयर इज एन एज लिमिट। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या आगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ कई जगह एज लिमिट आ जाती है। तो मुझे ना उस टाइम वही फील हो रहा था कि एक लेवल फिर से मेरे साथ वो हुआ कि एक जगह तक आई और फिर मेरी एज आ गई। क्योंकि मुझे उस टाइम ये बोला गया कि
और बोला तो गलत नहीं था कि अ 22-year-old गेटिंग इंजर्ड एंड अ 57-year-old गेटिंग इंजर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बात तो सही बोली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी फिटनेस को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन हर जगह मेरी एज सामने आ जाती है। तो कहाँ मैं लो फील कर रही थी, और कहाँ उसके बाद सीधा रोडी सल्यूट। मतलब या वो, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, ऐसा लग रहा था कि आंखों में भर लूं वो मोमेंट। एंड जो लोग सैल्यूट दे रहे थे, दे आर सच बिग सेलिब्रिटीज। मतलब जिनको मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था, इन पर्सन देयर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो सल्यूट दे रहे हैं। मतलब उस मोमेंट को जो मैं इमोशनली फील कर रही थी, वो शब्दों में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। अगर बात करें वहीं पे टॉप थ्री का नाम लेना चाहो तो आपके हिसाब से टॉप थ्री कौन हो सकते हैं? देखिए वैसे तो बहुत सारे अच्छे हैं, तो मुझे लगता है सबको टॉप थ्री में कवर करना मुश्किल होता है। मतलब जब तक ऋषभ एलिमिनेट नहीं हुए थे तब तक तो मैं कहती ऋषभ, पर अब ऋषभ तो नहीं है। तो उस हिसाब से फिर मतलब मन्नू अच्छे हैं, हमारे गैंग के रोहित अच्छे हैं, और बहुत सारे अच्छे हैं, जैसे अब इवन मन्नू अच्छा है ना। तो अच्छे तो हैं, बाकी पता नहीं। चलिए बात करते हैं रिश्तों को लेके। तो एक रियलिटी शो में रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, तो आपके साथ किसके रिश्ते अच्छे बने थे और किसके साथ बिगड़ गए थे? मेरे एक्चुअली क्या था कि टू स्टार्ट विद मैं किसी को भी नहीं जानती थी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो मेरे जो अच्छे बने, मतलब मेरे अपने गैंग में आई थिंक सबसे अच्छा बॉन्ड बना, और अपने गैंग के अलावा जिमी से अच्छा बॉन्ड बना मेरा। और इवन मनमीत से, जोरावर से, मन्नू से, इनसे मेरा अच्छा बॉन्ड बना। और बाकी सबसे मैं कहूंगी बिगड़ा तो नहीं, पर बना नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ओके, अगर आप ट्रॉफी किसके हाथों में देखना चाहोगे? देखो अगर थी वाला बोलते तो ऋषभ, ऋषभ वॉज माई फेवरेट, बट अब वो नहीं है, तो नेक्स्ट कुड बी रोहित। ओके, जजेस की बात करूँ तो जजेस कौन सबसे ज्यादा अच्छा था आपके लिए? रिया, मतलब रिया इज द बेस्ट गैंग लीडर, नो डाउट अबाउट दैट। मेरे लिए अच्छा, बिकॉज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, देखो अगर मैं औरों से कंपेयर करूं तो उतनी थी भी नहीं। अगर आप कंपैरेटिव करो तो मैं ईगो में बोल दूं कि अरे मैं औरों से अच्छी थी, रियलिटी सबको पता होता है। ठीक है, इफ आई मैं अगर अपने गैंग में प्रिया से बात करूं, मैं स्ट्रेंथ में प्रिया के आसपास भी नहीं थी कहीं। तो उस तरीके से मतलब मैं फेवरेट तो उनकी नहीं थी, लेकिन स्टिल आई वुड से कि रिया वाज डेफिनेटली द स्मार्टेस्ट, द शार्पेस्ट गैंग लीडर। फिर हम बात करें वही एल्विस को लेके, क्योंकि एल्विस आए दिन एक कंट्रोवर्सी में अपने वर्डिंग के हिसाब से फंस जाते हैं, तो उनके साथ आपका कैसा था? क्या लगता है वो एक जैसे दिखते हैं वैसे हैं या? मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे जब भी कोई कंट्रोवर्सी मुझे लेकर उठी तो ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। लेकिन ऐसा कुछ रियल में कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ नहीं मेरा। और दूसरी बात जो मुझे लगी, कि अगर वो मुझे सपोर्ट भी करे थे तो कहीं ना कहीं इट वाज कि पुटिंग, मतलब अगर वन गैंग लीडर वर्सेस अनदर, तो मैंने कहीं उनकी सपोर्ट फील तो करी नहीं। अगर वर्ड्स में है पर मैंने फील नहीं करी, तो ऐसा मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकती, बिकॉज मेरा उनके साथ कुछ था नहीं ऐसा इंटरेक्शन। कहीं मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ, मतलब एक्शन में तो कुछ नहीं फील हुआ। वर्ड्स में अगर वो बोल रहा था कि आशु जी हम आपको सपोर्ट करेंगे या कुछ भी, दैट वाज ऑल इन वर्ड्स, तो एक्शन में देखने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले तो मैं एलिमिनेट ही हो गई। रोडी से अब एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अब आगे क्या प्लान है? अब कौन सा रियलिटी शो करना चाहोगे अभी? मैंने ये रोडीज भी प्लान नहीं था, बिल्कुल अनप्लान था। आगे भी मेरे कोई प्लान नहीं है, आई टेक ईच डे एज इट कम्स। तो आई आई डोंट रियली नो, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, बट वट एवर, मतलब मुझे अच्छा लगता है लाइफ में, कुछ चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, एक चेज अच्छी लगती है। जैसे एक होता है ना कि आप एक सामने एक माइलस्टोन रखते हो जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो वो जो चेज होती है ना, मुझे लाइफ में बहुत मोटिवेटिंग लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब रोडीज का भी एक बनाया कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे रोडीज पे जाना है, तो वो जो 15-20 दिन थे, मैंने चाहे मैं रोज जिम गई हूँ, उस हिसाब से प्रिपेयर किया है। एक बार जब नहीं हुआ ऑडिशन में, क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरे ऑडिशन को, तो आई थिंक जो चेज होती है ना लाइफ में, बड़ी एक्साइटमेंट फील होती है मुझे। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट माइलस्टोन, द नेक्स्ट गोल, लेट्स सी।
बिग बॉस के बारे में क्या सोचते हो? वो आपके हिसाब से कैसा गेम है? आप वहां पे फिट बैठ पाओगे? आई थिंक यस, बिकॉज वहां पर मैं बहुत, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं रॉन्ग नंबर पे भी आधा घंटा बात कर लेती हूँ, रोडीज पे ही नहीं बात, अदरवाइज मैं बहुत बात करती हूँ। तो आई थिंक अगर बिग बॉस का भी होता है तो आई विल बी अ गुड फिट देयर, आई थिंक आई कैन। हाँ, बाकी देखते हैं। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन है कि अगर रोडीज की बात करें तो कुछ बिहाइंड द सीन आप शेयर कर जाओ जो फनी मोमेंट हुआ हो रोडीज में। रोडीज में, हाँ, मतलब इट वाज वेरी फनी बिकॉज फनी मोमेंट हुआ है? फनी मोमेंट वैसे तो बहुत थे, मतलब वहाँ बच्चे आपस में मजाक वगैरह करते ही रहते थे, बट वेलेंस के साथ हुआ था फर्स्ट टास्क, और क्लैश ऑफ किष्किंधा, और उसने वहां पर छोले भटूरे थोड़े ज्यादा खा लिए थे लंच टाइम में, एंड देन ही वाज वॉमिटिंग थ्रू आउट, एंड सब उसका यही मजाक बना रहे थे, आज का वेलेंस का परफॉर्मेंस वाज वॉमिटिंग थ्रू आउट। तो दैट वाज वन थिंग, बट अदरवाइज हाँ, मतलब रोज ही कुछ ना कुछ होता था। जब यंगेस्ट रहते हैं तो वहां पे कुछ वल्गर लैंग्वेज यूज होते हैं, तो वो आपके सामने ऐसा कुछ वर्गड़ा तो awkward मोमेंट हुए यार, एज के हिसाब से ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब यूथ होते हैं तो अपनी लैंग्वेज वल्गर लैंग्वेज यूज ही करते हैं डबल मीनिंग को लेके या समथिंग कुछ भी। वो होता था, और क्या था कि शुरू में तो मैं कहूँ कि थोड़ा मुझे अटपटा भी लगा, अनईजी भी लगा, एंड एट द सेम टाइम कई बार ना इतनी नई नई वोकैबलरी सुनने को मिलती थी, मुझे ये भी लगता था अच्छा ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो मतलब कुछ इतने नई टर्म्स मैंने सुने जो आज तक जिंदगी में नहीं सुने थे, और एक टाइम के बाद फिर वो वाइट नॉइज हो जाता है, क्योंकि आप सुन रहे हो कि बच्चे ऐसे ही बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो डेलिब्रेट नहीं होता, वो बस वो बात करने में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक इमोशंस को कन्वे करने के लिए वो वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी में आ जाते हैं। तो अगर आपस में एक ग्रुप बनाकर खाना खा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं और मैं साइड में बैठी हुई, तो इट इज नॉट टारगेट, नथिंग वाज टारगेटेड एट मी, अगर आपस में वो बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वाइट नॉइज हो जाती है, आपको अफेक्ट करना बंद कर देता है। तो मुझे उस वजह से कभी अनईजी फील नहीं हुआ, क्योंकि अ, एक बच्चे जब आपस में एक एज के हैं और वो जो नॉर्मल बात करते हैं वो करेंगे ही, मतलब मुझसे नहीं भी करे सुनाई तो देता था, बट दैट्स ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम। थैंक यू।